अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़मीन और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी 3 यानी कि पेडागोजी से रिलेटेड हमारी थर्ड वीडियो। इससे पहले की भी जो दो वीडियो है वो भी मेरे चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेडागोजी से रिलेटेड है, जो कि डिफरेंट पीपीएससी और एफपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले जो कि लिटरेसी मॉनिटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर ये बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है वो आपको हेल्प आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द लेंथ ऑफ अ टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव। अब आपने बताना है जो एक टेस्ट होता है उसकी जो लेंथ होती है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्या चीज ऑब्टेन करने के लिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, मीन, मीडियन, मॉड, सैंपल। तो इसका आंसर हमारे पास है सैंपल। तो जो लेंथ होती है टेस्ट की वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि इसको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को ऑब्टेन करने के लिए। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि द लेंथ ऑफ अ टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर in obtaining a representative sample. Next question हमारे पास है, the test made to compare the performance of student with the other student is called। ऐसा टेस्ट जो कि बनाया जाता है ताकि डिफरेंट स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जा सके, ऐसे टेस्ट को क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है, क्राइटेरियन रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, अचीवमेंट या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्म रेफरेंस। तो आपने याद रखना है कि ऐसा टेस्ट जो कि बनाया जाता है ताकि डिफरेंट स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए, तो इस चीज को कहते हैं नॉर्म रेफरेंस। तो आपने याद रखना है, द टेस्ट मेड टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट विद अदर स्टूडेंट्स इज कॉल्ड नॉर्म रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द समेटिव एवल्यूएशन इज यूज्ड। अब आपने बताना कि समेटिव एवल्यूएशन जो है वो कब यूज की जाती है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, एट द मिडल ऑफ द प्रोग्राम, एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो जो समेटिव एवल्यूएशन होती है वो हमेशा यूज की जाती है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द अपीयरेंस ऑफ अ नॉर्मल कर्व रिजेंबल्स विद। जो अपीयरेंस होती है एक नॉर्मल कर्व की, उसको किससे रिजेंबल्स करते हैं? हम रिजेंबल करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, यू, बेल, वी या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है बेल। सो द अपीयरेंस ऑफ अ नॉर्मल कर्व रिजेंबल्स विद बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज। अब टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो होता है उसका एक अल्टरनेटिव नेम भी होता है, उसको क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं, टेस्ट ब्लूप्रिंट, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन या टेस्ट स्कोरिंग। तो इसका आंसर हमारे पास है टेस्ट ब्लूप्रिंट। तो आपने याद रखना है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ द स्पेसिफिकेशन इज टेस्ट ब्लूप्रिंट, यानी कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन का एक अल्टरनेटिव नेम है जिसको हम कहते हैं टेस्ट ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन। अब आपने ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन है वो किस चीज के अंदर हेल्प करता है। हमारे पास ऑप्शन है, टेस्ट डेवलपमेंट, टेस्ट कंस्ट्रक्शन, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन या टेस्ट स्कोरिंग। तो इसका आंसर हमारे पास है टेस्ट डेवलपमेंट। तो आपने याद रखना है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन जो है वो टेस्ट डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम इज। जो सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम होती है वो क्या होती है? तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, ट्रू और फॉल्स आइटम्स, मैचिंग आइटम्स, एमसीक्यू आइटम्स या कंप्लीशन आइटम्स। तो इसका आंसर हमारे पास है कंप्लीशन आइटम्स। तो आपने याद रखना कि द सप्लाई टाइप टेस्ट आइटम जो होती है वो कंप्लीशन आइटम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम्स। अब आपने बताना कि अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम जो वो क्या होता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ट्रू और फॉल्स आइटम्स, राइट और रॉन्ग, करेक्ट और इनकरेक्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि अल्टरनेटिव रिस्पांस में अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक चीज है तो उसके साथ एक दूसरी भी चीज है, लाइक ट्रू फॉल्स, राइट रॉन्ग, करेक्ट इनकरेक्ट। तो अल्टरनेटिव रिस्पांस आइटम में ये तीनों ऑप्शंस आएंगी, यानी कि इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स हैव। अब आपने बताना कि कितने कॉलम्स जो है वो मैचिंग आइटम्स होती हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस है 1, 2, 4, 5। तो इसका आंसर हमारे पास है 2। सो 2 कॉलम्स मैचिंग आइटम्स जो है वो होती है। तो आपने ये चीज याद रखना है कि 2 कॉलम्स हो तो मैचिंग आइटम्स उसके अंदर होती हैं। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स है तो वो 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द आइटम इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉर्ट इज। अब आपने बताया जो आइटम होती है कॉलम के अंदर वो फॉर विच अ मैच इज सॉर्ट इज किस लिए होती है। तो हमारे पास ऑप्शन है, प्रीमाइस, रिस्पांस, डिस्ट्रक्टर या नन ऑफ दीज। इसका आंसर हमारे पास है प्रीमाइस। सो द आइटम इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज सॉर्ट इज प्रीमाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स इज डेमोंस्ट्रेटेड बाय। अगर आपने दो चीजों के दरमियान रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है तो वो किसके थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है। हमारे पास ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स आइटम्स, मैचिंग आइटम्स, एमसीक्यू आइटम्स या कंप्लीशन आइटम्स। तो इसका आंसर हमारे पास है मैचिंग आइटम्स। तो आपने याद रखना है कि इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू थिंग्स देन इट इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द मैचिंग आइटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन एमसीक्यू इज। अब जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर वो क्या होता है।
हमारे पास ऑप्शन है प्रीमाइस, रिस्पॉन्स, स्टेम या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है स्टेम। तो अपने याद रखने के जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होता है एमसीक्यू के अंदर, उसको हम कहते हैं स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एबिलिटी टू सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड एवेल्युएट आइडियाज इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय। अब आपने बताने की ऐसी एबिलिटी जिससे ऑर्गेनाइज किया जा सके, इंटीग्रेट और आइडियाज को एवेल्युएट किया जाए, ये किस चीज से डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है? तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस, एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस, मैचिंग आइटम्स या एमसीक्यू आइटम्स। तो इसका आंसर हमारे पास है एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस। तो आपने याद रखना है द एबिलिटी टू सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड एवेल्युएट आइडियाज इज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एनालिसिस ऑफ आइटम्स इज नेसेसरी इन। अब जो एनालिसिस होता है आइटम्स का वो किसके अंदर जरूरी होता है? हमारे पास ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तो आपने याद रखना है कि जो एनालिसिस ऑफ आइटम होता है वो नेसेसरी होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हिच वन इज नॉट द टाइप ऑफ द टेस्ट बाय पर्पस। अब आपने बताना कि कौन सा जो है वो टेस्ट ऑफ जो है वो बाय पर्पस की टाइप नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है एसे टाइप टेस्ट। तो आपने याद रखना है कि एसे टाइप टेस्ट इज नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाय द पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टाइप ऑफ द टेस्ट बाय मेथड इज। अब आपने बताया कि जो टाइप ऑफ द टेस्ट बाय मेथड है वो कौन सा है? हमारे पास ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एसे टाइप टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। तो आपने याद रखना है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज अ टाइप ऑफ द टेस्ट बाय द मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स इन। अब आपने बताना कि जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर की जाती है किसके अंदर? स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के अंदर, एसे टाइप टेस्ट के अंदर, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो आपने याद रखना है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स इन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क इन। अब आपने बताना कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को किस चीज में कंपेयर किया जाता है जिसके अंदर हम क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क जो है वो करते हैं, यानी कि क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क से जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाता है वो कौन से टेस्ट में किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, एसे टाइप टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। तो आपने याद रखना है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेस्ट दैट मेजर लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसा टेस्ट जो कि स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम को मेजर करता है वो कौन सा टेस्ट होता है? तो हमारे पास ऑप्शन है अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है अचीवमेंट टेस्ट। तो ऐसा टेस्ट जो कि स्टूडेंट्स की लर्निंग आउटकम को मेजर करता है, ऐसे टेस्ट को हम कहते हैं अचीवमेंट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द टेस्ट डिजाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस। ऐसा टेस्ट जो कि फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ऐसे टेस्ट को क्या करते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट या नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आपने याद रखना है ऐसा टेस्ट which is designed to predict the future performance, तो उसको हम कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट वाज। अब आपने बताना कि मॉडर्न इंटेलिजेंट टेस्ट के जो है वो फाउंडर कौन थे? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अल्फ्रेड बेनेट, स्टर्न, गिलफोर्ड या नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर हमारे पास है अल्फ्रेड बेनेट। तो आपने याद रखना है कि द अल्फ्रेड बेनेट वाज द फाउंडर ऑफ द मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फॉर्मूला टू डिटरमिन आईक्यू वाज प्रेजेंटेड बाय। वो फार्मूला जिससे आईक्यू जो है वो डिटरमिन किया जाता है ये किसने प्रेजेंट किया था? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं अल्फ्रेड बेनेट, स्टर्न, गिलफोर्ड या नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर हमारे पास है स्टर्न। तो आपने याद रखना कि स्टर्न थे वो जिन्होंने फार्मूला टू डिटरमिन द आईक्यू जो है उसको डिटरमिन किया था, उसको प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आईक्यू ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग सेम फिजिकल एंड मेंटल एज विल बी। आईक्यू जिसके ऐसे स्टूडेंट का जिसकी सेम फिजिकल एंड मेंटल एज के साथ हो तो उसको आईक्यू क्या होता है? 100, 120, 50, 140। तो इसका आंसर हमारे पास है 100। सो आईक्यू ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग सेम फिजिकल एंड मेंटल एज विल बी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द आईक्यू ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग 12 इयर्स मेंटल एज एंड 10 इयर्स फिजिकल एज विल बी। अब आपने बताना कि ऐसे आईक्यू का स्टूडेंट जिसकी 12 ईयर मेंटल एज हो लेकिन 10 इयर्स फिजिकल एज हो तो उसका आईक्यू स्टूडेंट क्या होगा? तो हमारे पास ऑप्शन है 100, 120, 50, 140। तो इसका आंसर हमारे पास है 120। तो आपने याद रखना है कि ऐसा स्टूडेंट जिसकी जो 12 ईयर मेंटल एज है और 10 ईयर फिजिकल एज है तो उसका आईक्यू जो है वो 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इज। ऐसे टेस्ट की क्वालिटी जो कि इस चीज को मेजर करती है कि किस चीज को मेजर के लिए क्लेम किया जाए, तो ये इसको क्वालिटी ऑफ टेस्ट को क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है वैलिडिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी या रिलायबिलिटी। तो इसका आंसर हमारे पास है वैलिडिटी। सो वैलिडिटी इज द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट दैट मेजर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर्स।
टेस्ट की करेक्टरिस्टिक जो कि हाई अचीवर्स और लो अचीवर्स के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन करती है, फर्क बताती है, ऐसे टेस्ट की करेक्टरिस्टिक्स को क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है वैलिडिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी या रिलायबिलिटी। तो इसका आंसर हमारे पास है डिफरेंशिएबिलिटी। सो द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द हाई अचीवर्स एंड लो अचीवर इज डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर, क्वालिटी ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड। अगर जो है स्कोरिंग जो है वो टेस्ट की किसी फैक्टर के साथ अफेक्ट नहीं करती तो क्वालिटी जो है टेस्ट की उसको क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शन है वैलिडिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑब्जेक्टिविटी। तो अगर तो स्कोरिंग जो है वो टेस्ट की वो किसी भी फैक्टर से अफेक्ट नहीं हो रही, देन वी कैन कॉल द क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट टू गिव सेम स्कोर्स व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड एट डिफरेंट ओकेजन। ऐसे टेस्ट की क्वालिटी जो कि सेम स्कोर देगी जब हम उसको डिफरेंट मौकों पे एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो वो क्या चीज है? हमारे पास ऑप्शन है वैलिडिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी। तो इसका आंसर हमारे पास है रिलायबिलिटी। तो आपने याद रखना है कि रिलायबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट टू गिव द सेम स्कोर्स व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड एट डिफरेंट इक्वेशन। यानी कहते हैं ना कि ये बड़ा रिलायबल है, ये चीज रिलायबल है, ठीक है। तो वो इसलिए होता है कि वो जिस डिफरेंट इक्वेशन में हमने उसको दिया लेकिन उसने हर जगह सेम स्कोर किया, ठीक है। यानी कि जो भी सिचुएशन दी उसने सेम स्कोर किया, तो हम फिर कहते हैं कि ये चीज रिलायबल है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इसी तरह टेस्ट के अंदर भी क्वालिटी when we administered at the different occasion and they are giving the same score, then this quality of test is reliability. Next question हमारे पास है if the sample of the question is the test is sufficiently large enough, the quality of a test is। अगर जो सैंपल है क्वेश्चन का वो काफी ज्यादा है तो टेस्ट की क्वालिटी क्या होगी? तो हमारे पास ऑप्शन है एडिक्वेसी, डिफरेंशिएबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी या रिलायबिलिटी। तो इसका आंसर हमारे पास है एडिक्वेसी। तो आपने याद रखना है कि if the sample of the question in the test is sufficiently large enough, the quality of the test is adequacy. Next question हमारे पास है the quality of a test showing ease of time, cost, administrated and interpretation is called। अब आपने बताना है क्वालिटी ऑफ टेस्ट जो कि ये चीज शो करती है ease of time, cost, administration and interpretation, इसको क्या कहते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं यूजेबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी। तो इसका आंसर हमारे पास है यूजेबिलिटी। तो आपने याद रखना है कि यूजेबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट showing ease of time, cost, administration and interpretation is called as usability. Next question हमारे पास है facility index of an item determine। जो एक facility index होता है एक आइटम का, वो किस चीज को डिटरमिन करता है? हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं ease और difficulty, discrimination power, objectivity, reliability। तो इसका आंसर हमारे पास है ease और difficulty। तो आपने याद रखना है कि जो एक आइटम का facility index होता है वो ease और difficulty को डिटरमिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाई एंड लो अचीवर्स आर सॉर्टेड आउट बाय। अब जो हाई और लो अचीवर्स हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ईज और डिफिकल्टी, डिस्क्रिमिनेशन पावर, ऑब्जेक्टिविटी या रिलायबिलिटी। तो इसका आंसर हमारे पास है डिस्क्रिमिनेशन पावर। तो आपने याद रखना कि हाई एंड लो अचीवर्स आर सॉर्टेड आउट बाय डिस्क्रिमिनेशन पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेस्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल व्हिच इट्स फैकल्टी इंडेक्स और डिफिकल्टी लेवल रेंजेस फ्रॉम। अब टेस्ट आइटम को तब एक्सेप्ट कर लिया जाता है जब उसका फैकल्टी इंडेक्स या डिफिकल्टी लेवल जो है वो इस रेंज में हो। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं 30 to 70%, 70%, 30% या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है 30 to 70%। सो इफ द फैकल्टी इंडेक्स और डिफिकल्टी लेवल रेंजेस फ्रॉम 30 to 70%, देन दैट आइटम इज एक्सेप्टेबल, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर फैकल्टी इंडेक्स या डिफिकल्टी लेवल जो है वो 30 to 70% के दरमियान रेंज करे, देन दिस टेस्ट आइटम इज एक्सेप्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टेस्ट आइटम इज वेरी इजी व्हेन वैल्यू ऑफ फैकल्टी इंडेक्स डिफिकल्टी लेवल इज हायर देन। अब आपने बताना कि जो टेस्ट आइटम बहुत ज्यादा इजी होगी जब वैल्यू फैकल्टी इंडेक्स जो डिफिकल्टी लेवल है जो वो किस चीज से हायर हो, तो जो टेस्ट आइटम है वो बहुत इजी होगी। सो वी हैव फोर ऑप्शंस 30 to 70%, 70%, 30% या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है 70%। यानी कि अगर फैकल्टी इंडेक्स और डिफिकल्टी लेवल की 70% वैल्यू होगी तो टेस्ट आइटम है इज वेरी इजी व्हेन द वैल्यू ऑफ फैकल्टी इंडेक्स डिफिकल्टी लेवल इज हायर देन द 70%। जब 70% से ज्यादा होगी देन द टेस्ट आइटम इज वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द बॉडी कंटेंट दैट ऑल द स्टूडेंट्स शुड एक्वायर एज अ रिजल्ट ऑफ देयर स्कूल एक्सपीरियंस। अब आपने बताना कि ऐसा बॉडी कंटेंट जो कि सारे स्टूडेंट्स एक्वायर करते हैं अपने स्कूल के एक्सपीरियंस से, उसको क्या कहते हैं? सो वी हैव फोर ऑप्शंस एक्सपीरियंस करिकुलम, सब्जेक्ट करिकुलम, कोर करिकुलम, नेशनल करिकुलम। तो इसका आंसर हमारे पास है कोर करिकुलम। सो आपने याद रखना है कि द बॉडी कंटेंट दैट ऑल स्टूडेंट्स शुड एक्वायर एज द रिजल्ट ऑफ देयर स्कूल एक्सपीरियंस, उसको हम क्या कहते हैं? कोर करिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अकॉर्डिंग टू द प्लेटो द बेस्ट ऑफ लर्निंग इज। अब प्लेटो के मुताबिक बेस्ट लर्निंग कौन सी है? वी हैव फोर ऑप्शंस डायलेक्टिक मेथड, लेक्चर मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या डिस्कशन मेथड। तो इसका आंसर हमारे पास है डायलेक्टिक मेथड। तो आपने याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू द प्लेटो द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग इज डायलेक्टिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज अ टर्म व्हिच इज रिलेटेड टू।
आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो है वो एक टर्म है जो किस चीज से रिलेट करती है। वी हैव 4 ऑप्शंस, जेलसी बिटवीन ट्विन, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ग्रुप स्टडी या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। सो आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज अ टर्म व्हिच रिलेट्स टू द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। तो आपने ये चीज याद रखनी है, ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हो चुके हैं। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज अ टर्म व्हिच इज रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ट थ्रू द यूज ऑफ। अब पर्सनैलिटी को अगर आपने असेस करना है वो किसके थ्रू आप असेस कर सकते हो, उसको उसकी असेसमेंट कर सकते हो पर्सनैलिटी की। हमारे पास ऑप्शन है सर्वे टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, इन्वेंटरी टेस्ट या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो आपने याद रखना है कि असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी किसके यूज से बेस्ट हो सकती है, वो हो सकती है प्रोजेक्टिव टेस्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द प्लानिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन। अब आपने बताना कि जो इंस्टीट्यूशन की प्लानिंग है वो किस चीज पे बेस्ड होती है। हमारे पास ऑप्शन हैं सर्कमस्टांसेस एंड नीड्स, टाइम टेबल, एडमिनिस्ट्रेशन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है सर्कमस्टांसेस एंड नीड्स। तो आपने याद रखना है कि द प्लानिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन शुड बी बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टीचर बिहेवियर नीड टू बी। अब टीचर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए। वी हैव 4 ऑप्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव, आइडियलिस्टिक, इंस्ट्रक्टिव या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है आइडियलिस्टिक। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि टीचर्स बिहेवियर नीड टू बी आइडियलिस्टिक। ठीक है, टीचर्स बिहेवियर नीड टू बी आइडियलिस्टिक। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब हम इस वीडियो का 1 मिनट के अंदर क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने क्वेश्चन देखे वो हमें याद हो जाए। तो अब इस वीडियो को 1 मिनट के अंदर हम क्विक सा रिव्यू करते हैं जल्दी से। So pedagogy 3, 40 most important questions. The length of a test is an important factor in obtaining a representative sample. The test made to compare the performance of student with other student is called norm reference. The summative evaluation is used at the end of the program. The appearance of the normal curve resembles with bell. The alternative name of the table of specification is test blueprint. Table of specification helps in test development. The supply type test item is completion items. Alternative response item is all of the above. How many columns matching items have? 2. The item in the column for which a match is sought is premise. Identify relationship between two things is demonstrated by matching items. The statement of a problem in MCQ is STEM. The ability to select, organize, integrate and evaluate ideas is demonstrated by extended response questions. The analysis of the items is necessary in standardized test. Which one is not the type of by purpose? Essay type test. The type of the test by method is objective type test. Student performance is compared with other students in norm reference test. Student performance is compared with clearly defined learning task in criterion reference test. Test that measure the learning outcome of students is achievement test. The test designed to predict future performance is aptitude test. The founder of the modern intelligence test was Alfred Binet. The formula to determine IQ was presented by Stern. IQ of a student having same physical and mental age will be 100. The IQ of a student having 12 years of mental age and 10 years physical age, then the IQ will be 120. The quality of a test that measures what it claims to measure is validity. The characteristic of a test to discriminate between high achievers and low achievers is differentiability. If the scoring of the test is not affected by any factor, quality of test is called objectivity. The quality of a test to give same score when administered at different occasions is reliability. If the sample of the question in the test is sufficiently large enough, the quality of the test is adequacy. The quality of a test showing ease of time, cost, administration and interpretation is called usability. Facility index of an item determines ease or difficulty. High and low achievers are sorted out by discrimination power. Test item is acceptable when which is faculty index difficulty level ranges from 30 to 70%. Test item is very easy when value of the faculty index or difficulty level is higher than the 70%. The body content that all the students should acquire as a result of their school experience is called core curriculum. According to the Plato, the best of learning is dialectic method. Identical elements is a term which is related to the transfer of learning. The assessment of a personality is best through the use of projective test. The planning of institution should be based on circumstances and needs. Teachers behavior need to be idealistic. तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उससे कोई भी मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।